तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ अच्छे-अच्छे वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक वर्ड इस न्यूज़ आर्टिकल का है सीप। सीप का मतलब होता है चुस्की लेना, मतलब थोड़ा-थोड़ा करके पीना। जैसे कि हम लोग चाय को सिप करते हैं, ठीक है ना? चुस्की लेते हैं चाय का, थोड़ा-थोड़ा करके पीते हैं। उसके बाद हो गया एनेक्डोट। इसका मतलब होता है किस्सा, कहानी। उसके बाद है क्वैक। क्वैक एक साउंड वर्ड भी है ना? क्वैक क्वैक साउंड कौन निकालता है? तो बत्तख निकालता है, डक निकालता है, ठीक है ना? उसके बाद क्वैक का एक अन्य मीनिंग होता है नीम हकीम। कहने का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास डॉक्टर होने के लिए योग्यता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी खुद को डॉक्टर कहता है, ठीक है ना? मतलब उसके पास एमबीबीएस का डिग्री भी नहीं है, फिर भी वह डॉक्टर होने का दावा करता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्वैक कहते हैं, नीम हकीम कहा जाता है, ठीक है ना? सटायर, इसका मतलब होता है व्यंग, है ना? उसके बाद है ग्राफिटी। तो दीवार पर का जो ड्राइंग होता है या फिर लिखा हुआ चीज होता है, उसको ग्राफिटी कहा जाता है, ठीक है ना? आप लोग देखते होंगे यात्रा करते समय दीवारों पर बहुत सारा चीज लिखा हुआ रहता है या फिर ड्राइंग किया गया हुआ रहता है, तो वह ग्राफिटी ही होता है। अगला है एब्सर्डिटी। इसका मतलब होता है बेवकूफ़ी, बेहुदापन या फिर बेतुकापन, ठीक है ना? उसके बाद है लैबिरिंथ। इसका मतलब होता है भूल भुलैया। और बहुत सारी जगह पर लैबिरिंथ बना भी होता है, जैसे कि लखनऊ में एक लैबिरिंथ है, भूल भुलैया है। वहाँ पर जाएंगे तो आपको हर रास्ते एक ही तरह के मिलेंगे, आप निकलना उसमें से मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना? आदमी भूल सा जाता है अपना रास्ता, तो भूल भुलैया कहा जाता है। उसके बाद है ट्रैम्बल। इसका मतलब होता है कांपना। उसके बाद है स्टेन। स्टेन का मतलब होता है दाग, धब्बा। उसके बाद है हेल्पलेसनेस। इसका मतलब होता है लाचारी, बेबसी, ठीक है? ये हम लोग न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं। तो कह रहा है सिपिंग माई मॉर्निंग चाय आई वॉज स्टेयरिंग। स्टेयर मतलब होता है घूरना, बहुत देर तक देखना। अल्टरनेटली मतलब बारी बारी से। एट द न्यूज पेपर एंड माई फोन। बात बहुत ही आसान है। तो कह रहा है कि अपनी सुबह के चाय का चुस्की लेते हुए मैं घूर रहा था बारी बारी से न्यूज़पेपर को और अपने फ़ोन को। मतलब कभी मैं अपने फ़ोन को देखता था और कभी मैं न्यूज़पेपर को देखता था, यही सेंस है। कह रहा है अ बैनर हेडलाइन। देखिए बैनर हेडलाइन जो होता है न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर होता है और न्यूज़पेपर के इस किनारे से उस किनारे तक होता है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया हुआ रहता है ना? तो उसका ही बात हो रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। और विटी, विटी का मतलब होता है मतलब कि बहुत ही अक्लमंदी से भरा हुआ, हाजिर जवाबी से भरा हुआ, और साथ ही साथ उसमें मजाक का भी क्या हो, अंश हो। कोई विटी आंसर देता है तो वह चालाकी भरा जवाब भी होता है और साथ ही साथ उसमें कुछ न कुछ मजा आने वाली भी बात होता है ना? मज़ेदार बात होता है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड ड्रू माई अटेंशन। तो ड्रो अटेंशन से हो गया है ड्रू, पास्ट टेंस में बात चला गया है। ड्रो अटेंशन मतलब ध्यान खींचना। और कोई वर्ड इसमें है नहीं और हम लोग आसानी से समझ पाएंगे क्या अर्थ निकल रहा है इस सेंटेंस का। तो कह रहा है कि एक बैनर हेडलाइन जो कि महंगाई के बारे में था, उसने मेरा ध्यान खींचा। किसके पहले? तो वीटी व्हाट्सएप फॉरवर्ड ड्रू माई अटेंशन। मतलब कि एक मतलब मज़ेदार व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया हुआ मैसेज था, उसने भी मेरा ध्यान खींचा। और उससे पहले मतलब कि एक बैनर हेडलाइन ने भी मेरा क्या किया, ध्यान खींचा। और उस वर्ड जो क्या था,
तो लिखा हुआ हिंदी में लिख दिया करा कि वो दिन दूर नहीं जब दीवारों पर लिखा होगा फेसबुक व्हाट्सएप छुड़वाए गारंटी के साथ मिले हर बुधवार पुराने बस स्टैंड के पास। ठीक है ना। तो ये मज़ेदार जो है मैसेज था कि आप फेसबुक का व्हाट्सएप का जो लत लग गया उसको छुड़वाए गारंटी के साथ, गारंटी है कि छूट जाएगा आपका। और कहाँ पर एड्रेस दिया हुआ था, तो हर बुधवार को मिलने का मतलब की बात था पुराने बस स्टैंड के पास। ठीक है ना। और इस तरह का जो प्रचार रहता है, आप देखते ही गुप्त रोग के बारे में दिया हुआ रहता है, तो आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना। थोड़ा मजाक भी इसमें है, मज़ेदार बात है। कह रहा है आई नियरली चोक्ड ऑन माई इलायची चाय। देखिए चोक का मतलब होता है अटक जाना। जैसे कोई चीज़ आपके गला में चोक कर गया तो अटक गया आपके गला में। ठीक है ना। और गला में फंसना भी होता है। तो कह रहा है कि करीब 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 मेरे जो क्या हुआ तो अटक गया है ना इलायची चाय मेरे गला में, इसी से कह रहा है माई ग्रैंड मदर यूज टू नरेट टेल्स ऑफ क्वैक्स। तो कह रहा है कि मेरी जो दादी माँ थी वो कहा करती थी किससे, नीम हकीम के बारे में, एडवर्टाइजिंग मिरेकल क्योर्स, जो एडवर्टाइज करने वाले नीम हकीम थे। और चमत्कारी, मिरेकल मतलब चमत्कार होगा, यहाँ पर चमत्कारी इलाज की बात की जा रही है। मिरेकल क्योर्स का मतलब हो जाए चमत्कारी इलाज। फॉर एवरीथिंग मतलब हर चीज़ के लिए। फ्रॉम बॉल्डनेस, बॉल्डनेस मतलब होता है गंजापन, टू ब्रोकन हार्ट्स मतलब कि गंजापन से लेकर के टूटे दिल तक का चमत्कारी इलाज का मतलब कि कहानी जो है सुनाया करती थी मेरी दादी माँ, वही कह रहा है। और वो क्या था नीम हकीम का मतलब ये प्रचार, तो सिर्फ 3 हफ्ते में बाल प्यार और इज्जत वापस, है ना। तो इस तरीके का आप लोग समझ पा रहे हैं कितना मजेदार बात है। कह रहा है कि द स्टाइल ऑफ दोज वॉल रिटन प्रोमिसेस हैड बीन बोरोड, बोरोड मतलब लेना होता है, बाय द मीम्स ऑफ दिस मिलेनियम। मिलेनियम जो होता है 1000 साल का जो पीरियड होता है उसको मिलेनियम कहता है। जैसे सेंचुरी होता है 100 साल का पीरियड होता है उसको सेंचुरी कहता है। तो कह रहा है कि ये जो स्टाइल जो था दीवारों पर लिखा हुआ वादों का, वह कहाँ से लिया गया, हैड बीन बोरोड बाई, तो वह बोरो किया गया किसके द्वारा, तो जो मीम्स है, मीम आप लोग जानते हैं सोशल मीडिया मीम्स होता है मिलेनियम का, उसके द्वारा। आई के अगर हाउ सिमलेसली, सिमलेसली का मतलब है स्मूथली, है ना। सटायर मतलब व्यंग, सर्वाइव, सर्वाइव मतलब होता है जिंदा रहना। स्लीपिंग फ्रॉम चॉक ऑन ब्रिक टू पिक्सेल्स ऑन स्क्रीन। तो कहने का मतलब है किस तरीके से उस तरीके के बाद जो लिखा जाता था दीवारों पर और चौक से लिखा जाता था ईंटों पर, अब जा करके स्क्रीन पर पिक्सेल्स के द्वारा वो चीज़ दिखता है। ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, समहाउ मतलब ना जाने क्यों, और समहाउ मतलब किसी तरह भी होता है, ना जाने क्यों भी होता है। आई बिगैन टू इमेजिन, मैं कल्पना करने लगा, अ फ्यूचर मतलब एक भविष्य का, वेयर जहाँ एंटायर मतलब पूरा, मोहल्लाज वुड बी अडॉर्न मतलब सजा हुआ होगा, अडॉर्न मतलब सजाना होता है, विथ ग्रेफिटी नॉट अबाउट इलेक्शंस और एम्ब्रॉयडरी क्लासेज मतलब कि एम्ब्रॉयडरी क्लासेज या इलेक्शंस के द्वारा नहीं भरा हुआ होगा, बट लेकिन भरा हुआ किस चीज़ के द्वारा, डी एडिक्शन मतलब कि नशा मुक्ति सेंटर्स के द्वारा, केंद्रों के द्वारा, फॉर फेसबुक एंड व्हाट्सएप यानी कि फेसबुक और व्हाट्सएप का जो नशा है उसका मुक्ति से भरा हुआ होगा। ऐसा मतलब कल्पना मेरे दिमाग में आने लगा कि दीवारों पर ये सब लिखा होगा। व्हाट्सएप छोड़ो जीवन जोड़ो, इस तरीके का भी नारा होगा। पेंटेड पेंटेड इन बोल्ड रेड लेटर्स मतलब पेंट किया हुआ बड़े लाल अक्षरों में, राइट नेक्स्ट टू पेन स्टेंड कॉर्नर मतलब कि जो पान का लगा हुआ जो दाग जो का जो कोना में होता है उसके पास बगल में, ठीक है ना, वो चीज़ लिखा हुआ होगा। आई रिमेम्बर एन एनेक्डोट फ्रॉम माई कॉलेज डेज मतलब मुझे याद है अपने कॉलेज के दिनों का एक किस्सा। आवर प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हमारे
इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर। और उस प्रोफेसर के बारे में कहा गया है अ सीरियस मैन, एक गंभीर आदमी, हु कोटेड, जो मतलब कि कोट करते थे। कोट मतलब होता है किसी की बात, किसी कहे गए बात को कहना या किसी चीज़ का जिक्र करना। तो वो कहते थे शेक्सपियर को कोट करते थे विद ग्रेविटी ऑफ अ जज, मतलब जिस तरीके से जज गंभीर होता है उस तरीके की गंभीरता के साथ, ग्रेविटी मतलब गंभीरता होता है। और ग्रेविटी तो साइंस में भी पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण। आई क्या करा है, यहाँ पर है गंभीरता। वंस, तो उस गंभीर प्रोफेसर ने क्या किया, एक बार डिक्लेयर किया, ऐलान किया, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, मतलब पूरा दुनिया जो है क्या है, तो एक स्टेज है। एट दैट टाइम, उस समय, वी ओबीडियंटली नॉडेड, उस समय हम लोगों ने क्या किया, आज्ञा पालन करते हुए, है ना, अ, क्या कर दिया, तो अग्री कर गया। नॉड मतलब होता है सहमति जताना, ठीक है ना। आगे क्या कर रहा है, बट लेकिन इफ ही वर अलाइव टुडे, यदि वह आज जिंदा होते, आई एम श्योर, तुम्हें पूरा यकीन है, ही वुड अमेंड इट, तो इसको वो सुधार करते। वो क्या करते, ऑल द वर्ल्ड्स स्टेटस अपडेट। अब क्या कहते कि ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज नहीं करके कहते ऑल द वर्ल्ड्स स्टेटस अपडेट कहते, एंड ऑल द मेन एंड वीमेन नियरली कॉन्टेक्ट्स, और नियरली मतलब सिर्फ, और पूरे जो लोग हैं, पुरुष चाहे महिला, वो सिर्फ कॉन्टेक्ट्स है ना, इतना ही उसका मतलब कि दर्जा रह गया है। हैड जैक्यूज भी ऑथर है, फ्रॉम एज यू लाइक इट, लिव्ड इन आवर लिव्स, मतलब हमारे मतलब कि गलियों में जी रहे होते, तो करा है कि ही रह रहे होते, तो करा है कि लिव्ड है, इसको लाइव नहीं पढ़ेंगे, लिव्ड इन आवर लेंस, तो ही वुड हैव स्क्रॉल्ड एंडलेसली, तो वो भी क्या करते, तो स्क्रॉल करते एंडलेसली, साइंग मतलब कि आ भरते हुए, 7 स्टेज ऑफ लाइफ, 7 सेकेंड्स ऑफ रील्स, है ना, इस तरीके की बात है। कर द एब्सर्डिटी मतलब बेतुकापन ऑफ मॉडर्न ऑब्सेशन, यानी कि आधुनिक जो ऑब्सेशन है का जो बेतुकापन है, स्ट्रक, स्ट्राइक का बना है, तो स्ट्राइक मतलब किसी के दिमाग में आना भी होता है, और स्ट्राइक मतलब हमला करना भी होता है, यहाँ पर दिमाग में आने की बात हो, तो ये जो आधुनिक ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन मतलब किसी चीज़ के प्रति बहुत ही गहरा लगाव होता है, उससे दूर होना मुश्किल होता है, तो उसको ऑब्सेशन कहा जाता है। तो आधुनिक ऑब्सेशन जो है, का जो बेतुकापन है, वो मेरे दिमाग में एट अ फैमिली फंक्शन में, अ कजन ग्लोइंग लाइक अ दिवाली लैम्प की तरह जगमगाता हुआ एक कजन, इग्नोर ऑल रिलेटिव्स, सारे रिलेटिव्स को मतलब क्या किया, तो इग्नोर किया, टू अपलोड करने के लिए फिल्टर्ड सेल्फी, एक फिल्टर किया हुआ सेल्फी, कैप्शन ब्लेस्ड, और उसका शीर्षक क्या दिया, तो ब्लेस्ड, धन्य। आयरोनिकली मतलब कि आयरोनिक तरीके से, है ना, व्यंग्यात्मक तौर पर, है ना, शी डिड नॉट ब्लेस एनी वन विथ हर एक्चुअल प्रेजेंस, मतलब कि आयरोनिकली जो होता है विपरीत तरीके से होता है, जैसे किसी को हंसने का मन नहीं है और आयरोनिकली हंस रहा है, तो वो दिखावे के लिए हंस ही रहा है, उसका इंटेंशन कुछ और है, जाहिर कुछ और रह रहा है। तो वही कह रहा है कि सी डिड नॉट ब्लेस, उसने क्या किया, तो ब्लेस नहीं किया किसी को भी विथ हर एक्चुअल प्रेजेंस, अपने एक्चुअल प्रेजेंस से, जो उसका मौजूदगी था उससे कोई ब्लेस नहीं हुआ। ब्लेस होने का मतलब क्या है, उसको प्रसन्नता नहीं मिला, ये सब चीज़ नहीं हुआ। ब्लेस मतलब आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद देना होते हैं। अब किसी को ब्लेस करना मतलब है कि वो धन्य नहीं कर पाया किसी को। आई क्या करा, अनदर अंकल लॉस्ट इन द लेबिरिंथ ऑफ फॉरवर्डेड पॉलिटिकल थियरीज, मतलब फॉरवर्ड किया है जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसमें खोया हुआ, उसके मतलब कि लेबिरिंथ में खोया हुआ एक अंकल, है ना, प्रोक्लेम मतलब ऐलान किए लाउडली, जोर से, भाई ये सब व्हाट्सएप पे लिखा है तो सच ही होगा, है ना, ये सब बात है। आई क्या करा, साइन बोर्ड, साइन बोर्ड अब जानते हैं जहाँ पे कुछ लिखा हुआ रहता है, एट अ टी स्टॉल, रीड, उसमें क्या मेंशन था, फ्री वाईफाई विथ 2 समोसा, 2 समोसा के साथ फ्री वाईफाई, द समोसाज वैनिश, वैनिश मतलब गायब होना, फास्टर देन द वाईफाई सिग्नल, तो वाईफाई सिग्नल से तेज तो समोसा गायब हुए। अ यूथ सिटिंग देयर solemnly अनाउंस मतलब गंभीरता से ऐलान किया, एक युवा वहाँ बैठा, डेटा है ही असली दाता है, बताओ। आई क्या कर रहा है, ह्यूमर हाउएवर हाइड्स अ हिंट ऑफ हेल्पलेसनेस, ह्यूमर भले ही हो लेकिन वो क्या करता है, छुपाता है जो हिंट है लाचारी का, उसको अकड़ा इन एवरी फॉरवर्डेड जोक, हर मतलब फॉरवर्ड किए हुए जोक में,
देयर इज अ साइलेंट साई, एक छुपी हुई आह होती है। वी नो वी आर ट्रैप्ड, हमें पता है कि हम लोग फंस चुके हैं, फंसे हुए हैं। ए फिर भी वी गीगल, मतलब हम लोग गिगल करते हैं। गिगल करने मतलब कि अपने गलती होने के बावजूद जो शर्मिंदगी भरा हंसी होता है उसको कहा जाता है। इमेजिन मतलब कल्पना कीजिए, रिहैब सेंटर, रिहैब सेंटर जो होता है वो क्या होता है, पुनर्वास केंद्र होता है। मतलब कि कोई आदमी नशा की लत में चला गया है, किसी अन्य तरीके से बिगड़ा हुआ, तो उसको पहले वाले आदमी के रूप में बदला जाता है, पुनर्वास किया जाता है, पहले वाले स्थिति में वापसी किया जाता है। वेयर जहाँ काउंसलर्स जहाँ काउंसलर मतलब परामर्श देने वाले लोग मतलब कि पूछते हैं, बेटा कितनी बार चेक किया ब्लू टिक कल रात, ठीक है ना। तो कहता एंड द पेशेंट रिप्लाई, रोगी जवाब देता है ट्रेमलिंग कांपते हुए, सर 36 बार, मतलब 36 बार किया। ठीक है बात कर रहा है। इन दैट इमेजिनरी मोमेंट, उस मतलब काल्पनिक पल में, आई फील्ड आवर टाइम्स डिस्टिल, तो हमारा टाइम जो है वह बिखरा गया है। हाफ ट्रेजिडी हाफ कॉमेडी, इस तरीके से। लिरिकल लेमेंट, एक मतलब कि कविता काव्यात्मक, लिरिकल मतलब गीत के रूप का होता है, कविता के रूप का होता है ना। लेमेंट मतलब कि विलाप। पेंटेड विथ पान स्टेन्स एंड इमोजीज, पेंट किया हुआ पान के दाग से और इमोजी से। परहैप्स वन डे, एक दिन, हिस्टोरियंस मतलब इतिहासकार, विल लुक बैक एंड राइट मतलब पीछे मुड़ करके और क्या करेंगे, लिखेंगे, द 21st सेंचुरी वाज द एरा व्हेन वॉल्स, मतलब 21वीं सदी के युग था जब दीवारें वंस मींट फॉर रेवोल्यूशन, जो मतलब कि किस उसका क्या मतलब मकसद होता था क्रांति का, बिकेम बिलबोर्ड्स फॉर मीम्स, अब वह क्या बन गया, तो होर्डिंग बन गया। बिलबोर्ड मतलब होर्डिंग होता है किसका, तो मीम्स का, ठीक है ना। आई क्या करा, एंड अंटिल द डे व्हेन द वॉल्स फाइनली फॉल साइलेंट, और उस जिस समय वॉल्स अंततः फॉल साइलेंट हो जाएंगे, है ना, चुप हो जाएंगे, मतलब कि उसके बाद उस समय तो क्या हो जाएगा, परहैप्स आवर ओनली रिडेम्पशन, हमारा एकमात्र मतलब मुक्ति, विल लाई मतलब वो किस चीज़ में होगा, इन लर्निंग मतलब सीखने में, टू लाफ एट आवर लूनेसी, अपने पागलपन पर हंसने के लिए, बिफोर इवन लाफ्टर, हंसने से पहले, टू बिकम्स अ लाइसेंस्ड ऐप, एक लाइसेंस्ड ऐप बन जाएगा। आफ्टर ऑल आखिरकार, इट वो इफ वॉल्स कुड टॉक टू, यदि मतलब दीवार अगर बात कर सकता आज, दे वुड प्रोबेबली जस्ट आस्क फॉर वाईफाई, तो वो क्या मांगता, तो वाईफाई मांगता, ठीक है ना। तो ये सारा कहानी था, थोड़ा मजाक के तौर पर था, समझ में आया होगा और कुछ भी वर्ड सीखने को मिले होंगे।